अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज जो है वो वीलॉग में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अब बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिल सकता है कि घर में जब आती आती है ग्रैंड दावत, तो उससे पहले जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो अपने घर को पहले से मैनेज करके रख सकते हैं, ताकि खाना पकाना जिस दिन हो उस दिन हमारी ये सफाई वगैरह का काम ना हो। तो जी चलते हैं और चल के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको जो है वो मैं बहुत बहुत पहले तो थैंक यू कह दूं कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जो भी बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मेरे व्यूज़ आते हैं वो सब जो है वो सब आप लोगों की ही मेहरबानी है। तो उसके लिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। यकीन जाने आपकी हौसला अफ़ज़ाई से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी चलते हैं और चल के आज की अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अपनी वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट में जैसे कि आपके घर में जितना भी फर्नीचर हो, आपने जब दावत रखी है तो उससे पहले आपने 1-2 दिन पहले ही जो है वो अपने फ़र्नीचर वगैरह की जो है वो अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे हम जब खाना वाना पका रहे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि फिर हम अपने फ़र्नीचर की सफाई नहीं कर पाते। तो आप दावत से पहले जो है वो अपने फ़र्नीचर को, जो चीज़ें आपकी वीकली नहीं साफ़ हो पा रही हैं, आपने उसको जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना है। सोफ़े वगैरह जो होते हैं वो हम डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, हल्का फुल्का सा साफ़ करते हैं। तो उसकी सफाई ज़रूर कर लें, इसलिए कि इसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई होती है और धूल मिट्टी जो है वो आप आराम से जो है वो पहले सूखे कपड़े से इसको उतार लें। इसलिए कि गीला कपड़ा अगर आप अपने इस कपड़े पे, अपने लकड़ी पे लगाएंगे ना, तो फिर आपकी लकड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी, पॉलिश आपकी ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यहाँ पर हमारा सोफ़ा जो था वो साफ़ हो चुका था, तो अब इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे कवर, ताकि हमारा सोफ़ा जो है वो गंदा ना हो। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर हमारे इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाएगी और 2 दिन बाद अगर दावत होगी तो फिर ये जो है वो अच्छा खासी दोबारा से गंदा हो गया होगा। तो सफाई करके इसको अच्छे से आपने कवर चढ़ा देना है, ताकि आपका सोफ़ा जो है वो सेफ़ हो जाए। इसी तरह से आपने अपनी बेड की भी डीप क्लीनिंग कर लेनी है। और जितना, ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आपकी लकड़ी की हो ना, उसको आपने जो है वो गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना है, सूखे से कपड़े ही से साफ़ करना है। यहाँ पे हमारे सोफ़े सारे साफ़ हो चुके हैं। तो जी चलते हैं और अब हम आ गए हैं किचन की तरफ। किचन की जो है वो तो खैर डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पर ही होती है। खाना पकना था आज, तो मैंने कहा पहले किचन समेट लूँ। पहले मैंने घर की जो थी वो सारी अपने फ़र्नीचर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, डस्ट वगैरह हटा दी थी वहाँ से। और अब जो था वो मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर स्लैब वगैरह हम अपने साफ़ कर लेंगे। जहाँ पर आप, अगर ये जिस दिन आपकी दावत का दिन हो, तो सबसे पहले आपने अपने स्लैब वो वाला साफ़ कर लेना है जहाँ पर आप अपनी कुकिंग कर करके रखते रहें, या फिर जो चीज़ आप काटते पीटते हैं ना, यहाँ पर वो चीज़ के लिए आपने पहले, सबसे पहले आपने किचन को क्लीन कर लेना है खाना पकाने से पहले, ताकि फिर आप आराम से अपना खाना पका सकें। अब इतनी देर में जो थे वो बच्चे स्कूल से आ गए थे। क्या भाई, क्या रिजल्ट रहा? अच्छा आया। सब लोग कौन कौन बना? बढ़िया। और भैया भी बन गया? भैया तुम्हारी मिस ने तो कुछ भेजा ही नहीं, वल्लू की मिस ने तो उसी वक्त भेज दिया और उन्हीं ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा। तुम क्यों इतना इतराती हुई आ रही हो? मैं बन गई। आप बन गई? सुबह सुबह बता दी उन्हीं ने। सुबह सुबह असेंबली हुई थी और एसआर बना दिया। मुझसे प्रैंक कर रही है कि मीरा बन गई। मैंने बेटा मुझे वीडियो मिल गई थी पहले। हाँ, यूशा अगर करता ना तो हमें नहीं पता था। मैं यूशा में घबरा रही थी, मैंने कहा टीचर ने नहीं भेजा है, इसका मतलब है यूशा नहीं बना। यूशा को इस कदर उदास है, हैं? यूशा जो है ना आई कर रहे हैं। अच्छा, रेहान सरवर बन गया। रायान बन गया। और कौन कौन बना? यूशा, ईशल, सकीना। सकीना बन गई। सकीना बन गई। टाइटल बनी है। और वो आयला आयला हाउस कैप्टन बन गई। आयला भी। तुम्हारी क्लास से काफी बच्चे बने। और साइलेंट। और मॉनिटर कौन बना? हमना बनी। और डेप्यूटी हेड गर्ल राबिया और तुम्हारी क्लास सब कुछ बन गई। मैं बन गई मॉनिटर। Now the student representatives from 2B, Abdullah Shiraz and Saeeda Wadia. तो
माशाल्लाह से यूशा और वलिया जो थे वो अपनी स्कूल में जो थे वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे, और दोनों को जो है वो माशाल्लाह से नेक्स्ट वीक में गॉन मिल जाएगा। इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में वलिया और यूशा ही खड़े हुए थे। इशल जो थी वो लास्ट टाइम जो थी वो ग्रुप का अपना हाउस कैप्टन बन चुकी थी, तो इस साल उनको उन्हें बैठने नहीं दिया था टेस्ट में। बाकी बच्चे जो थे जिन ने पार्टिसिपेट किया था वो सब वही थे जो लास्ट ईयर नहीं बने थे। तो इस दफ़ा मेरे दोनों बच्चे जो थे वो माशाल्लाह जीत गए, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। आ जाते हैं अपने काम की तरफ। तो आज जो थे वो खुर्रम मेरे साथ काम करा रहे थे, इसलिए कि 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और खुर्रम जो थे वो डस्टिंग वगैरह कर रहे थे। ये सब बाहर की डस्टिंग थी। नॉर्मली ये डस्टिंग होती है, लेकिन ये कि आपको पता है कि बाहर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर धूल मिट्टी जो है वो ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो आज मैंने कहा खुर्रम से कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो फिर खुर्रम जो थे वो सारा आज जो थे वो डस्टिंग करवा रहे थे। इशल और खुर्रम मिल के जो थे वो आज हमारे घर की डस्टिंग कर रहे थे। तो माशाल्लाह बच्चे जब आपके बेटियाँ स्पेशली जब बड़ी हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह इशल जो थी वो अपने बाबा के साथ काम करा रही थी, और यूशा जो था वो फ़ुटबॉल खेलने गया हुआ था। वैसे भी यूशा की आजकल जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको जो है वो फ़ीवर हो रहा है। आजकल जो फ़ीवर चल रहा है कि टाइम लेके जाता है, हालांकि डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि ये वायरस जो है वो टाइम लेके जाएगा। तो यूशा की जो है वो थोड़ी बहुत आजकल तबीयत जो है वो डाउन हो जाती है, रात में जाके उसको बुखार वगैरह भी हो जाता है। लेकिन यूशा जो है वो माशाल्लाह स्कूल ज़रूर जाते हैं। वैसे भी पहले तो इलेक्शन हो रहे थे, तो इलेक्शन की वजह से जाना था, और अब जो है यूशा वैसे स्कूल, मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह स्कूल बहुत शौक़ से जाते हैं और छुट्टी बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर हम जो है वो प्लग की सफाई करें, ये भी बाहर है, और बाहर वाला प्लग जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैं इशल को बता रही थी कि किस तरह से इसको साफ़ करो। रेलिंग वगैरह इशल साफ़ कर रही थी, खुर्रम जो थे वो दरवाज़े साफ़ कर रहे थे। मेरे फ्रंट पे 2 दरवाज़े हैं और दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो खुर्रम जो थे वो उसकी सफाई वगैरह कर रहे थे। मैंने खुर्रम से यही कहा आप लोगों को तो पता भी नहीं चलता है, सारे काम हम लोग करके रखते हैं। जब मैं बीमार हूँ और आपको करना पड़ा है तो आपको पता चल रहा है कि घर में कितने ज़्यादा काम होते हैं। क्योंकि खुर्रम को जब मैं कही थी ना ये भी साफ़ करें ये भी साफ़ करें, तो खुर्रम कहते मुझसे यार तुमने मुझे थका दिया इतना सारा काम। तो मैंने कहा देख लें ये हम औरतें जो हैं वो कितना ज़्यादा काम करते हैं, और आप लोग कहते हैं तुम लोगों को तो काम ही क्या होता है घर में। एनीवेज़ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत ज़्यादा मेरे साथ हेल्प कराते हैं। मैं खुर्रम के साथ उनके बिज़नेस में भी उनकी हेल्प कराती हूँ। खुर्रम जो है वो रियल इस्टेट का भी काम करते हैं, और जो है वो रेनोवेट करते हैं घर को, या घर जो है वो परचेज़ करके उसको सेल भी करते हैं। तो हम जो है जैसे घर लेते हैं उसको रेनोवेट कराना होता है, तो वो फिर जो है वो मैं खुर्रम के साथ मिल के उनके साथ सारे आइडियाज़ मेरे ही होते हैं, और मैं जो हूँ वो रेनोवेट कराती हूँ। वैसे भी मुझे जो है इस तरह के चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे आर्ट के रिलेटेड तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं खुर्रम के साथ जो है वो ये वाला काम कराती हूँ। तो खुर्रम जो है वो मेरे साथ जो है वो बाकायदा पूरा, जैसे अगर कभी कोई दावत वगैरह हो तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। खाना वाना पका नहीं पाते हैं खुर्रम, लेकिन वैसे जो भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, डस्टिंग वगैरह होती है, ये सारे काम जो है वो खुर्रम बहुत आसानी से करवा लेते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम जो है वो अपनी ये वाली तस्वीर साफ़ करें। देखिए कितना अच्छा, इसकी जाली के ऊपर कपड़ा नहीं चल रहा था तो खुर्रम ने स्प्रे मारा था, और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, इतनी नीट एंड क्लीन हो गई थी, लग रहा था कि बिल्कुल अभी नई लेकर आए ना। तो इसी तरह से जो है वो घर में मिलजुल के काम होता है, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ की हेल्प करें, क्योंकि इसी तरह से आप जो है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह से मैं खुर्रम को उनके काम में हेल्प करती हूँ, तो इसी तरह से खुर्रम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम में मेरी हेल्प कराते हैं। यहाँ पर जनाब हमारे बाहर की तकरीबन पूरी सफाई हो चुकी है, और माशाल्लाह से पूरा जो जगह थी ना वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। तो इसी तरह से आप भी अपने घर को एक दिन पहले से साफ़ कर लीजिएगा, ताकि आपका एक दिन जिस दिन काम आपको दावत हो उस दिन आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। यहाँ पर जनाब मेरी बर्थडे थी, और ये जो थी वो मेरी माशाल्लाह मेरी नंद केक लेकर आई थी, तो उनकी ये बच्चियाँ थीं और वलिया थी। मैंने कहा इन बच्चियों से कि तुम केक काटो, माशाल्लाह बच्चे खुश हो जाते हैं इनके केक और यही कटवाने छोटी में। छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो आप एक दूसरे के साथ अपने मिल के बांट सकते हैं, और आप लोगों को एक दूसरे को ये बताने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सामने वाला जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यही छोटी छोटी सी खुशियाँ अपने साथ मिल बांट के शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें, यकीन जाने आपकी ज़िंदगी जो वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी। माशाल्लाह तीनों बच्चियाँ जो थी वो मिल के केक काट रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इन तीनों के नसीब
अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की जो भी राय होती है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अच्छी अच्छी सी अपनी राय देते हैं। तो जी रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू।